फ्रेंड्स, ये हम लोग का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का आयोजक नेम लिखना सीखेंगे। बेसिकली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। देखिए ये बेंजीन है। बेंजीन को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल। दोनों को कंपोजिट करके हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसको बोलते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सब हो जाएंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन पे ब्रोमो ग्रुप है, बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इस प्रकार के कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। इनका हम लोग आईयूपीएक नेम लिखेंगे। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में कॉमन नेम, जिसे हम ओल्ड नेम भी बोलते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। ओल्ड नेम लिखने में ऑर्थो मेटा पारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो थोड़ा हम जानेंगे कि ऑर्थो मेटा पारा किसे कहते हैं। अगर सिर्फ बेंजीन है तो इस बेंजीन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अभी हम इन में से किसी भी कार्बन को नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। 1 यहाँ ले सकते हैं, 1 यहाँ ले सकते हैं, 1 यहाँ ले सकते हैं। लेकिन अगर बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है पहले से, जैसे हम लोग कोई ग्रुप मान लिए, तब हम इसी कार्बन को नंबर 1 मान सकते हैं। ये नंबर 1 है, 2 हम इधर ले सकते हैं या 2 यहाँ भी ले सकते हैं। 2 3 4 5 6। अगर कोई ग्रुप इस कार्बन पे लगा हुआ है बेंजीन में, तो नंबर 1 ये कार्बन हो जाएगा। 2 हम लेफ्ट से या राइट साइड से ले सकते हैं। 1 की तुलना में जो सेकेंड पोजीशन है, इसे कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। और 1 का जो अपोजिट पोजीशन है 4, इसे कहा जाता है पारा पोजीशन। और 1 की तुलना में जो 3 पोजीशन है, इसे मेटा पोजीशन कहा जाता है। जैसे इस केस में ये ऑर्थो हो जाएगा, ये पारा हो जाएगा और ये हो जाएगा मेटा पोजीशन। और अगर ये बेंजीन का रिंग है, कोई ग्रुप अगर इस कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो बगल वाली पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों मेटा पोजीशन और ये पारा पोजीशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये बेंजीन है, और अगर बेंजीन के रिंग पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो इसे जाइलिन कहा जाता है। कॉमन सिस्टम में जाइलिन, इसका भी नाम होगा जाइलिन। ये भी जाइलिन है और ये भी जाइलिन है। लेकिन ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की तुलना में ऑर्थो पोजीशन पे हैं। ये दोनों मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे हैं और ये दोनों पारा पोजीशन पे हैं। तो इसका नाम होगा ऑर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन, पारा जाइलिन। अर्थात ओल्ड सिस्टम में पोजीशन नंबर को ऑर्थो मेटा पारा से इंडिकेट किया जाता था। सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ फेमस अल्काइल ग्रुप थे, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। उसी प्रकार एरोमेटिक कंपाउंड में भी कुछ फेमस ग्रुप हैं, जिसे एराइल ग्रुप कहा जाता है। एराइल ग्रुप, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो जो अवशेष बचेगा, अर्थात C6H5, ये बेंजीन है, लेकिन इसे कहा जाता है फिनाइल ग्रुप। उसी प्रकार अगर बेंजीन का रिंग है और यहाँ कार्बन है और यहाँ 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन है और 1 पोजीशन खाली रहेगा, तो इसे कहा जाता है बेंजाइल ग्रुप। बेंजीन का रिंग है, फिर कार्बन है, बेंजीन पे अगर कार्बन लगा हुआ रहेगा और 2 बॉन्ड खाली रहेगा और 1 बॉन्ड पर हाइड्रोजन, तो इसे कहा जाता है बेंजल ग्रुप, बेंजल। और बेंजीन पे अगर कार्बन है और तीनों ही बॉन्ड खाली रहेगा, तो इसको कहा जाता है बेंजो ग्रुप। अब हम कुछ सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे। चलिए हम इससे ही समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा, थोड़ा हाथ के इशारा देखिएगा, इसका नाम होगा मिथाइल
बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ओल्ड सिस्टम में इसे टॉल्विन कहा जाता है। अभी आईपीएक्स सिस्टम में भी इस नाम को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम इसको 1 लेंगे तो इसे हम 2 लेंगे, ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका ओल्ड नेम है ऑर्थोजाइलिन, तो ये हो जाएगा मेटाजाइलिन। इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। यहाँ पर हम यहाँ चाहे कहीं भी नंबर 1 ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसे कॉमन सिस्टम में मेस्टिलिन कहा जाता है। ये सब जो ओल्ड नेम है वो ज़्यादा पॉपुलर है, एरोमेटिक कंपाउंड में इन नामों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब जो दिख रहा है, ये जो ग्रुप दिख रहा है 3 कार्बन का चेन है, बीच में बॉन्ड खाली, से आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कॉमन नेम इसका है क्यूमीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है साइड चेन में, तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन को मानेंगे ब्रांच। जब बेंजीन के रिंग को हम ब्रांच मानेंगे तो इसे फिनाइल कहा जाता है। फिनाइल 2 कार्बन है इसलिए ईथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, फिनाइल इथेन। इसका कॉमन नेम है स्टायरीन। अभी हम आते हैं हैलो डेरिवेटिव्स। इसमें क्या है, बेंजीन के रिंग पर हाइड्रोजन का ग्रुप लगा हुआ रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव। क्लोरो बेंजीन, या इसे हम लोग फिनाइल क्लोराइड भी कर सकते हैं। जैसे ये हो गया फिनाइल और ये क्लोराइड। इसका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन, या इसे हम ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्रोमो ग्रुप एक दूसरे की तुलना में ऑर्थो पोजीशन पे हैं। यहाँ पे अगर ब्रोमो को अगर हटा दिया जाए तो बेंजीन और CH3 को मिला करके कहा जाता है टॉल्विन। यहाँ पे हम देखे भी थे, है ना, बेंजीन और CH3 को टॉल्विन कहा जाता है। देखिए बेंजीन CH3 ये टॉल्विन हो गया, तो टॉल्विन का ये हमेशा नंबर 1 कार्बन होगा। 1, 2, 3 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो टॉल्विन, या इसे हम लोग मेटा ब्रोमो टॉल्विन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लोरो ग्रुप जो है वो डायरेक्ट बेंजीन के रिंग पे नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि साइड चेन पे लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में ये हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन हो गया 1 कार्बन का, और बेंजीन को भी ब्रांच मानेंगे और इसे भी ब्रांच लिखते हैं हम लोग। तो ये ब्रांच में क्लोरो भी है, ब्रांच में फिनाइल भी है। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो पहले हमें लिखना पड़ेगा क्लोरो फिनाइल, और 1 कार्बन का रूट वर्ड होता है मीथ, प्राइमरी सफिक्स एन, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा क्लोरो फिनाइल मीथेन। अगर इस Cl को अगर हटा दिया जाए, देखिए बेंजीन है, CH2 है और 1 बॉन्ड खाली है, इसे बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। तो ये पूरा बेंजाइल कहलाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, जो कि इसका ओल्ड नेम हुआ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी चूँकि हाइड्रोजन का एटम बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि साइड चेन पे लगा हुआ है, साइड चेन हो जाएगा हमारा पैरेंट चेन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 1 क्लोरो 3 फिनाइल, 1 क्लोरो 3 फिनाइल, ये ब्रांच हो गया। 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेन। इसी प्रकार से आते हैं वो नाइट्रो डेरिवेटिव्स, है ना। इसका नाम होगा नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पर भी अगर नाइट्रो को हटा दिया जाए ये टॉल्विन हो गया, है ना। टॉल्विन 1, 2, 3 नाइट्रो टॉल्विन। यहाँ पर भी अगर सारे नाइट्रो ग्रुप को अगर हम लोग हटा देते हैं तो जो दिख रहा है वो टॉल्विन है। टॉल्विन जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसी कार्बन को नंबर 1 माना, मतलब नंबर 1 हम इसे लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और ये पूरा हिस्सा हो जाएगा टॉल्विन। ये शॉर्ट में TNT भी कहा जाता है ना। बाकी